दोस्तों अभी एक सोशल मीडिया पर एक सवाल घूम रहा है लगातार कि क्या आप -40 नंबर वाले डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि नीट पीजी जो एग्जाम है वो एक एंट्रेंस एग्जाम है, ना कि डॉक्टर बनने का कोई लाइसेंस देता है वो। ठीक है, वो एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है। आप जो है वो एमडी एमएस की डिग्री लेने के लिए या स्पेशलिस्ट बनने के लिए जो आप कोर्स करते हैं उसमें प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए वो एग्जाम है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस पूरी करनी होती है। जो भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होते हैं वो सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उन्हें पास करना होता है। और उस एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। सभी के लिए सेम सिलेबस, सेम पैटर्न और सेम स्टडी की जाती है। सेम स्टडी होती है सभी के लिए। उसके बाद में जो है 1 साल की जो कंपलसरी इंटर्नशिप होती है वो भी पूरी करनी होती है। ये पूरी करने के बाद उसे एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। 2023 में जब सभी कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को जो है वो गिराया गया, जब सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो, तो जीरो किया गया। तो जब उस तब वहां जीरो किया गया, इसका मतलब ये था कि किसी भी कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट -40 नंबर तक वो क्वालिफाइंग के लिए, एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अब यहां पर मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा इन लोगों की तरह कि क्या आप -40 नंबर वाले डॉक्टर साहब अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स, जो सरकार ने जो परसेंटाइल को गिराया है, जीरो किया है सभी कैटेगरीज के लिए, उससे वो जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हुआ है, यानी सीट्स के लिए एलिजिबल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको सीट मिल गई है। सीट तो अभी भी मेरिट या उसकी चॉइस है, उसकी जो फील्ड है, जो जिस फील्ड में वो चाहता है, उसकी चॉइस के आधार पर डिपेंड करेगा। अब एनएमसी की जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन लिस्ट जो है वो है 2023 की जारी है। वहां पर कंसोलिडेटेड जो एडमिशन लिस्ट है वो वहां पर है। वहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल 69 स्टूडेंट्स का जो है वो एडमिशन हुआ था, जिनके 50 से कम मार्क्स थे। 800 आउट ऑफ 800 जिनके 50 से कम मार्क्स थे, उनका 69 कैंडिडेट्स का जो है वो एडमिशन हुआ। उसमें से जनरल के 39 थे, ओबीसी के 20 स्टूडेंट्स थे, और एससी के 7 स्टूडेंट्स थे, और एसटी के 3 स्टूडेंट्स थे जिनका एडमिशन हो गया था। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका सबसे कम नंबर पर एडमिशन हुआ था, जो जिसकी खोज हमारे आर्यभट्ट जी ने की थी, जीरो। ठीक है ना। जीरो नंबर पर किसी स्टूडेंट, किसी कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था, वो जनरल कैटेगरी से था। ठीक है ना। आप देख सकते हैं, मैं किसी फेक बात नहीं कर रहा हूँ या कोई फालतू से इधर उधर उठा करके बात नहीं कर रहा हूँ। आप फैक्ट्स देख सकते हैं, वहां पर चेक कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। अब इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये तो जरूरी नहीं है कि हर कम मार्क्स वाला स्टूडेंट जो भी है, जो कैंडिडेट है, जिसका एडमिशन हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि वो आरक्षण वाला है, रिजर्वेशन वाला है। क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जैसे कि कई खाली सीटें